सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। हम और नहीं कछु काम के मतवाला पी का नाम के। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। अब किस्मत के हाथ है इस बंधन की लाज। मैंने तो मन लिख दिया सांवरिया के नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही रूप। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही रूप। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही रूप। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। गम पानी सारे सारी पमागा गम पामगर गा सारे की सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। अपने मन की मैं जान और पी के मन की रात। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। ओशो बैठे बैठे। ओशो शिव योग साधना शिविर की ओशो विपश्यना
ध्यान शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत है। आप सभी को प्रणाम करता हूं। विपश्यना भगवान बुद्ध की के दो ध्यान, विपश्यना और आनापानसति योग, ये दो विधियां बहुत प्रचलित हुई। प्रायः लोग आनापानसति योग और विपश्यना दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा दोनों में भेद है। तो पहले विपश्यना और आनापानसति योग को थोड़ा समझ लेते हैं कि किस लिए आनापानसति योग और फिर विपश्यना। विपश्यना है, जो पाली भाषा में विपश्यना शब्द है, वो बुद्ध का विपश्यना का मतलब है कि इह पश्ची को संस्कृत भाषा में बस लौट करके देखना। लौट करके देखने का मतलब अभी देखना, कहाँ लौट के देखना। बुद्ध कह रहे हैं कि जहां तुम देख रहे हो वहां से लौटो। लौटो मतलब तुम्हारी दृष्टि कहाँ है? बाहर की तरफ। अपनी दृष्टि को फेरो और मुड़ो अपनी तरफ और लौट करके मात देखना शुरू करो। तो अगर लौटोगे तो बाहर से दृष्टि तो अपनी तरफ फेरोगे तो पहले क्या है? हमारा शरीर है। तो शरीर के प्रति जागरण, शरीर के प्रति होश। और थोड़ा सा जैसे शरीर को देखना शुरू करते हो तो एक कदम देखने वाला पीछे खिसक जाता है और फिर देखोगे कि श्वास भी है। और देखना ये संवेदनशील बना देता है और ये संवेदनशीलता का तीर आपको गहरे उतारता जाता है। बस केवल विपश्यना को साधते रहो। देखने की प्रक्रिया, विपश्यना का मतलब मात्र देखना। वो संस्कृत में हो गया विपश्यना। पश्य, पश्य को पीछे देखना, लौट करके मुड़ करके देखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड बाहर नहीं है। जो कुछ भी है आनंद भीतर की तरफ है। कह रहे हैं लौटो और पहले अपने भीतर जाओ। तो पहला तल है शरीर के प्रति जागरण, जिसे बुद्धपुर चक्रमण कहते थे ना। चक्रमण जो भी कार्य कर रहे हो, घूम रहे हो, टहल रहे हो, अपने देह का ख्याल रखो, सोच रखो देह के प्रति। नहा रहे हो, खाना खा रहे हो, यानी शरीर क्रिया कर रहा है, उसके प्रति जागरण है। और उससे गहरे जो है वो श्वास है। श्वासों के प्रति जैसे ही और संवेदनशील होते हो तो श्वासों के प्रति, और श्वास से और अगर देखने की क्रिया और गहराती है तो श्वासों से गहरे आपके विचार और भावनाएं हैं, उनको भी देखने लगते हैं। और मजे की बात है, जिसे हम देखने लगते हैं फिर उससे ट्रांसेंड, उसके पार चले जाते हैं। फिर वैसे ही जैसे ही हम विचार और भावनाओं को देखते हैं, एक कदम और तो विचार और भावनाओं के बादल छटने लगते हैं। बीच बीच में विचार और भावनाएं अगर बीच में गैप आने लगे तो एक शून्यता घटित होती, क्योंकि यहीं तक तो हमने सब अपने को मान रखा है। यहाँ तक क्रिया है, आकार है, यहाँ तक पता चलता है। इसके बाद हल्का हल्का आपको बीच बीच में शून्यता का, गैप का बोध होने लगता है, एक शून्यता का। जैसे ही विचार थम जाते हैं, भावनाएं आपकी थम जाएंगी, मात्र देखते देखते एक शून्यता, और उस शून्यता को भी आपको देखते रहना है। उस शून्यता का भी अनुभव होता है, और अनुभव करते करते आप देखते हैं कि उस शून्यता में बहुत सारे, और ये सब उसी में संगीत है, उसी में चैतन्य। वो शून्य डेड नहीं है, वो शून्य 100% जीवंत है।
और उस शून्य में देखिएगा कि चैतन्यता है, आनंद है, ओंकार का संगीत है, सब कुछ है उसमें। और किसी भी एक आयाम को देखते देखते हैं तो कहते हैं इसके बाद अंतिम घटना घटती है, निर्वाण। सब कुछ वो देखना भी विदा हो जाता है, आप ही गई हेरा है। कह रहे हैं देखते देखते देखने वाला ही मिट जाता है, जानने वाला ही विदा हो जाता है, वो अंतिम घटना घटती है। और इसी को विपश्यना कह रहे हैं। बस तुम एक काम करो, बस देखना शुरू करो और लौटो, अपनी दृष्टि को बस भीतर फेर लो। तो विपश्यना में देखना है। आप हर तल पे हम लोग हैं ना, शरीर के तल पे हैं तो शरीर के तल पर देखना शुरू करिए। और जब कभी श्वासों के तल पे है, नहीं कुछ कर रहे, तो शरीर श्वास तो आई जा रही है और श्वास को देखिए। कभी अगर विचार है तो विचार को देखिए, भावनाएं हैं, यानी अपनी अवेकनिंग को, अपने देखने को, बस देखने पर सारी दृष्टि रखिए। और देखने वाले को, जैसे घोड़ा है ना, घोड़े पर सवार हो जाइए, घोड़ा किस दिशा में जा रहा है जाने दीजिए, और फिर देखिएगा तो एक बार वो फिर घोड़ा आपके बस में आ जाता है। तो जैसे ही देखने पर हम फोकस होते हैं तो शरीर है, विचार है, भावनाएं हैं, श्वास है, ये सब है। कभी तो एक पर देखिए, बैठे हैं तो सब पर जा रहा है, बट मालिक जानने वाला सजग रहे, जानने वाला सजग रहे, कहां जा रहा है, मन कहां ले जा रहा है घोड़ा, जाने दो। शरीर के प्रति देख रहे हैं, शरीर पे आ रहा है, भावनाएं आ रही हैं, विचार आए हैं, बिना किसी पक्ष विपक्ष के कि निर्णय ले कि ये अच्छा है, विचार बुरा है, ये क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। बिना पक्ष विपक्ष के विचार है, बस भावनाएं हैं। जैसे तटस्थ होके हम देख रहे हैं, देखते रहें। और ये कार्य कृत्य में भी हो सकता है, ऐसा नहीं। बाहर एक्टिवेट्स जब शरीर गति कर रहा है, हम एक तीर जो है हम देखने वाला, उसको भी रह सकता है। तो पेरीफेरी एक्टिव हो सकती है, श्वास क्रिया करेगा, जानने वाला मौजूद रहना चाहिए। विपश्यना का मतलब हम जानने वाले हैं, देखने वाले हैं। बाहर परिधि पे जो भी घटनाएं घट रही हैं उनको जानते रहें जब तक कि जानने वाला विदा ना हो जाए। तो विपश्यना एक टेक्निक है निर्वाण तक की यात्रा का। विपश्यना का मतलब है मात्र देखना। और दूसरा है आनापान सति योग। आनापान में दो बातें हैं, अपान और प्राण। अपान एक ऊर्जा है जो आपके नाभि से नीचे वर्क करती है, और प्राण ऊर्जा नाभि से ऊपर। हठ योग में कहते हैं यो प्राण अपान योरेक्यम स्वरजो रजोस्तथा सूर्यश्चंद्र मशुर योगा जीवात्मा परमात्मनो। यानी योग, हठ योग परिभाषा दे रहा, योग क्या है। कह रहे हैं कि जो प्राण वायु और अपान वायु को मिला देता है, जीवात्मा परमात्मा से मिलन। सूर्य चंद्र दो नाड़ियां होती हैं शरीर में, यानी सूर्य और चंद्र, इन दोनों का संगम ही योग है। तो उसमें प्राण और अपान, ये नीचे की जो ऊर्जा है अपान, और प्राण ऊपर की, इन दोनों को, तो ये दोनों वायु भी है, प्राण जो ऊपर के शरीर में है ऊपरी भाग में, अपान निचले भाग में, इन दोनों को मिलाने की प्रक्रिया। यानी अनापान सति योग का मूल है कि गहरी श्वास के साथ जागरण, श्वास को थोड़ा सा गहरी ले लें, क्योंकि इसी को और विपश्यना को भी लोग श्वास से ही, यानी श्वास को इतना आगे चल के बुद्ध के उसमें श्वास पर ही विपश्यना और आनापान सति योग दोनों ही इस पर ही विख्यात हो गए, जबकि विपश्यना थोड़ा सा ज्यादा विस्तार लिए हुए है। उसमें
और सारे भी आयाम हैं देखने के। आनापानसति योग में गहरी श्वास और श्वास को देखना है। गहरी श्वास इसलिए कि विपश्यना का बेसिक है। गहरी श्वास से लेंगे तो श्वास, असल में श्वास बड़ा मूल्यवान है। श्वास जो है एक सेतु है जो आकार और निराकार एक पुल की तरह काम करती है श्वास, इसलिए श्वास एक सेतु की तरह काम करती है। और बुद्ध जो है वो मध्यम निकाय के ज्यादा प्रवर्तक रहे, इसलिए श्वास का प्रयोग खूब किया है और सभी ने, और इस विधि से बहुत सारे लोग बुद्धत्व को उपलब्ध भी हुए हैं। तो श्वासों को मात्र देखना और धीरे धीरे देखना, इसकी कला को थोड़ा सा संवेदनशील बनाने के लिए आनापानसति योग, ताकि गहरी श्वास से एक बार श्वास पर हमें फोकस्ड हो जाए तब श्वास को छोड़ दें। श्वास का एकदम सीधे देखना मुश्किल हो जाएगा, तो पहले गहरी श्वास जानबूझ करके लें ताकि श्वास पे हम आ जाएं, फिर श्वास को देखना शुरू करें। श्वास को बिल्कुल फिर लेट गो की स्थिति में, और श्वास को देखते देखते बाकी के आयाम स्वतः ही आ जाते हैं। तो श्वास भी बड़ा मूल्यवान है। तो आनापानसति योग में गहरी श्वास और गहरी श्वास के साथ श्वास के प्रति जागे रहना। आगे इसका यही है कि आगे हम लोग आज इसका जब प्रयोग करेंगे, आज गहरी श्वास भी लेंगे। तो कई चरण हैं इसके, 2-3 चरण। पहले तो गहरी श्वास और श्वास को देखना, इस श्वास जब आ रही है और श्वास जा रही है, जैसे इस पर फोकस होंगे तो और गहरी श्वास के साथ भीतर तक जाएं और ध्यान आप नाभि तक ले जाएं। नाभि तक, नाभि से 2 इंच नीचे अपने हारा सेंटर तक श्वास को भी ले जाएं और श्वास को धीरे धीरे आदत डालें। बच्चों को देखा ना, पेट से सांस लेने की सब भूल ही गए हैं। पेट से सांस यानी श्वास में आपका पेट ऊपर नीचे, जब श्वास भरे तो पेट नहीं, सीना बिल्कुल स्थिर रहे और पेट ऊपर नीचे। देखा है नहीं? बुद्ध का धर्म जब जापान में गया, चीन में गया, तो लाफिंग बुद्धा की आप लोगों ने तस्वीर देखी है, वो प्रतीक है आनापानसति को। और उसमें बुद्ध का पेट जो है वो बाहर दिखाई दे रहा है हंसता हुआ, और लाफिंग बुद्धा वो प्रतीक है। जापान में गया तो वो जो पेट को, यानी कैसे कि हम श्वास जो है, हमारी जो चेतना है नाभि की तरफ, तो कैसे अगर उसे पिक्चोरियल में दिखाएंगे तो पेट बड़ा दिखा रहे हैं कि मतलब नाभि से हम श्वास पेट से ले रहे हैं। लेकिन भारत में क्योंकि सीने को ज्यादा मूल्यवान, अहंकार ज्यादा मूल्यवान है, तो सीना छाती चौड़ी हो, गहरी श्वास जाती नहीं। आप डीप ब्रीथ लेके देखिए, आप नाभि ओरिएंटेड, मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि 60 से 70% आप लोग नाभि ओरिएंटेड रहिए। बहुत जब जरूरत है तो हृदय 60% तो कम से कम, जब मजा जब आवे, कुछ भी नहीं कर रहे हो तो नाभि पे खिसक जाओ। डीप ब्रीथ की तो आप लोग प्रैक्टिस अभ्यास कर ही लीजिए। गहरी श्वास और श्वास धीरे धीरे नाभि पर खिसकते जाइए, और जैसे ही हारा सेंटर पे आएंगे, अचानक ही आनंद और ब्लिस आपके देखो को रोम रोम में फैलने लगता है। तो खोपड़ी पर जब काम कर रहे हैं, मस्तिष्क ओरिएंटेड हैं, तो मस्तिष्क का काम करें, और जब ना हो तो नीचे गहरी श्वास के साथ। तो ये प्रयोग आज हम लोग करेंगे, गहरी श्वास, और जैसे ही श्वास पर आना जाना होगा तो धीरा सा ध्यान और गहरे ले जाएंगे, ध्यान नाभि पर और गहरी श्वास के साथ आना जाना, और एक कदम और भाव को लेंगे कि जैसे श्वास के साथ ही हम बाहर जा रहे हैं, भीतर आ रहे हैं। श्वास के साथ आप अपने को जोड़ दें कि मैं ही बाहर जा रहा हूं, मैं ही भीतर आ। एक इसका करते ही लगेगा कि अरे श्वास ही मैं, रोम रोम के साथ जुड़ जाए।
एक अद्वैत का हल्का हल्का अनुभव होने लगे, क्योंकि श्वास ही माध्यम है आपका प्राण का, और वो बाहर भी है भीतर भी है। एक हल्की अनुभूति भी होने लगेगी कि अरे बाहर भी मैं, इसी श्वासों के माध्यम से मैं बाहर भी जुड़ा हूं। वो आकाश श्वासों के माध्यम से भीतर भी है, घट के भीतर भी वही, बाहर भीतर भी वही। एक और घटना घटेगी, जैसे ही श्वास गहरी होगी, गहरी श्वास होगी तो कुछ जरूरत, जैसे ही ऊर्जा जगेगी तो आपका शरीर कुछ मुद्राएं बना सकता है, आसन बना सकता है। वास्तव में आप लोगों को बता दूं कि जितने आसन और मुद्राएं बने हैं वो ऊर्जा जागरण की, योगियों की ऊर्जा जागरण की उस स्थिति में बने हैं। ऐसा नहीं कि आसन पहले इजाद हुए हैं, वो तो वो स्थिति बन गई है। जैसे अगर ऊर्जा जगेगी तो किसी का ऊर्जा, अगर मेरुदंड में कहीं ऊर्जा ब्लॉक है तो उन कर्दों में अगर ये है तो हो सकता है आपका इस तरह से हो जाए, और कहीं हो सकता है मुद्राएं बना लगे। यानी अगर ऊर्जा आपकी मुट्ठी में अगर ब्लॉक है क्रोध की वजह से तो हो सकता है मुट्ठी अगर शुरू हो जाए। अगर ऊर्जा आपकी काम केंद्र पर ब्लॉक है तो हो सकता है आप कपने लगे। यानी मुद्राएं और आसन अगर डीप ब्रीथ आप करेंगे तो मुद्राएं और आसन बनने भी लगते हैं। तो अगर शरीर अंगड़ाई लेता है, मुद्राएं बनाता है, आसन करता है, तो दूसरे चरण में आप इनको भी करते रहेंगे और डीप ब्रीथ भी करते रहेंगे। ये दो चरण क्या है? पहले चरण में गहरी श्वास और श्वास के साथ नाभि तक जीवन देखना और जाना, भीतर और बाहर आना जाना। दूसरे चरण में श्वास गहरी रहेगी और गहरी श्वास के साथ इफ यू वॉच योर बॉडी, अगर आप अपने शरीर को देख रहे हैं तो शरीर मुद्राएं बनाना शुरू करेगा। फिर लेट गो की स्थिति में आप मुद्राएं बनाने लगिएगा, बट वेरी, जैसे लातिहान में करते हैं ना, बहुत वेरी मुद्राओं के माध्यम से, कुछ चीखना चिल्लाना नहीं है। मुद्राओं के माध्यम से अगर बॉडी ट्विस्ट होती है या किसी खास आसन में, अगर कोई खास आसन बनाती है, जैसे कभी कोई आसन बनाए आगे पीछे की, या कोई शरीर कपना चाहे बैठे बैठे, इनको सब मुक्त कर दीजिएगा और श्वास को गहरी रखिएगा। अब दूसरे चरण में दो चीजें होंगी, गहरी श्वास और मुद्राएं आसन की अभिव्यक्ति, ताकि डीप ब्रीथ से अगर पहले चरण में आप गहरी श्वास लिए तो ये स्वतः ही होगा कि मुद्राएं बनाने लगेगा। आप दूसरे चरण में मुद्राएं बना लें, ये दो चरण। फिर तीसरे चरण में लेट गो की स्थिति, आप लेट जाएंगे, बैठ रहेंगे मात्र। देन विपश्यना स्टार्ट। तब आप बी वाचर, अपने देह को, अपनी श्वासों को, अब श्वास से भी नियंत्रण हटा देंगे। जैसी भी श्वास आ रही है, अगर श्वास कहीं ठहर जा रही तो ठहरने देंगे, श्वास अगर चल रही है तेज चलने देंगे, फिर श्वास से नियंत्रण हटा देंगे। वॉचफुलनेस में श्वास तेज भी हो सकती है। आनापानसती योग में आप जानबूझ करके श्वास गहरी ले रहे हैं। विपश्यना में अगर श्वास पर ध्यान रहे हैं तो श्वास को स्वतंत्र छोड़ देंगे, घोड़े की तरह जिधर भी जाए। श्वास कभी तेज भी हो जाएगी, कभी ठहर भी जाएगी, तो उन दोनों को भी, तो श्वास के साथ बस आपको ध्यान रखना है, श्वास को देखते रहना है, लेकिन उसके साथ अब नियंत्रण नहीं करना है। विपश्यना में नियंत्रण नहीं करना है। आनापानसती और विपश्यना में यही फर्क है कि आनापानसती योग में डीप ब्रीथ करनी है, विपश्यना जब आ जाए तो मात्र देखना, श्वास जैसी भी आ रही है, श्वास उथली है, गहरी है, ठहर गई है या तेज आ रही है, उसको छोड़ दीजिएगा। फिर ये सारे चरण आपके छूट जाएंगे और एक गहरी आपको शून्यता बीच में घटित हो जाएगी। फिर सब छोड़कर उस शून्य के साथ जुड़ जाएंगे। तो चलिए, बात आप लोगों को समझ में आ गई। आनापानसती योग विपश्यना,
एनीथिंग, कुछ किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो हम इस प्रयोग को करेंगे, पूरे मनोभाव से करिएगा। 10 मिनट गहरी श्वास और नेक्स्ट 10 मिनट श्वास के साथ क्रियाएं, आसन और मुद्राएं, और आसन मुद्राएं पूरे बिल्कुल शांत, लातिहान की तरह बिल्कुल बिल्कुल धीमी गति से, जैसे अंगड़ाई लेते हैं, पूरी अंगड़ाई लेते हैं, मुट्ठी बंद करते हैं, चेहरे भी, शरीर कपता है, हैं? कपाएगी कि नहीं स्वाति? तो कपता है तो कपने देंगे, सब कुछ करेंगे, और इन 10 मिनटों में गहरी श्वास भी रखेंगे, और फिर अगले 10 मिनट भी ये सब भी छोड़ देंगे, और छोड़ करके केवल श्वास, शरीर जो भी है, विचार, भावनाएं, इनके प्रति बस केवल सजग रहेंगे। और सजगता आपको शून्यता की तरफ ले जाएगी। और फिर अगले 5-7 मिनट में जैसे ही शून्यता अनुभव होने लगे, तो बस ये सब छोड़ करके उस शून्य के साथ अपना संबंध जोड़ लेंगे, उस निराकार के साथ। आगे की यात्रा के तो आप लोग खुद मालिक हैं। उस निराकार के साथ, उस निरंकार में, जिसने ओंकार को जाना है, जिसने प्रकाश को जाना है, जिसने चैतन्य को जाना है, उसके साथ कि निराकार मैं हूं, और उसी के साथ उसी में मर्ज हो जाएंगे। तो यहाँ तक की यात्रा होशपूर्ण है, आगे की यात्रा मेल्ट की है। तो यहाँ तक, जहां तक देखना है वहां तक देखते रहिए। जैसे ही शून्यता आए, ओंकार आए, देन मैं मर्ज योरसेल्फ, तब उसके साथ एक हो जाएंगे। तो चलिए प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग को करने से पहले आइए, पहले क्योंकि बैठ करके ये प्रयोग करना है, तो आज 2-4 मिनट खड़े होकर के हम लोग थोड़ा सा व्यायाम कर लेते हैं। तो वो 4 तरह के व्यायाम आप अपनी मर्जी से करिएगा। जॉगिंग करना चाहते हैं, जॉगिंग करिएगा, आगे पीछे नाभि और स्पाइन के जो व्यायाम है उसको कर लीजिए, और करके फिर बैठ करके हम इस प्रयोग को करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि खड़े हो जाएं।
बैठ जाए, बैठ जाए। पहले ही अंधेरा कर ले, बिल्कुल अंधेरा कर ले, ताकि आपको फिर दोबारा उठना ना पड़े। एक सरल सी मुद्रा चुन ले। अपनी रीढ़ और गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और बस रीढ़ सीधी हो, रीढ़ और गर्दन सीधी। जैसे एक खूंटी पर कोट टांग देते हैं तो रीढ़ सीधी और बाकी शरीर को बिल्कुल ढीला। अभी हमने थोड़ा व्यायाम किया है और ऊर्जा भी जगी है, तो श्वास भी गहरी है। इस गहरी श्वास, ध्यान अपने श्वासों पर ले आए। टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ। गहरी श्वास ले और गहरी छोड़े। पूरी गहरी श्वास नाभि तक श्वास जा रही है और नाभि से श्वास वापस आ रही है। अनुभव करे, श्वास भीतर आई, पेट बाहर आया, श्वास बाहर गई, नाभि अंदर गई। सारी चेतना को श्वासों पर लगा दें। नाभि से और नीचे 2 इंच नीचे हारा सेंटर पर ध्यान ले जाएं। श्वास की चोट वहां तक पड़ रही है। श्वासों की रस्सी भीतर वो गहरे कुएं तक जा रही है। नाभि से 2 इंच नीचे और वहां से वापस भी आ रही है।
श्वासों पर आपकी जीवन की डोर बंध गई। श्वास के साथ भाव करें कि आप बाहर और भीतर आ रहे हैं, जा रहे हैं। श्वास को गहरी रखें, साथ ही भाव करें कि श्वास बाहर गई तो हम बाहर गए, श्वास भीतर आई तो हम भीतर आए। मेरा होना इन श्वासों की डोर पर ध्यान पूरा श्वास पर, मानो जीवन की डोर ही श्वासों पर है, बस श्वास ही हो गए।
श्वास अंदर आई, अनुभव करें पेट का फूलना, नाभि का बाहर आना। श्वास बाहर गई, नाभि अंदर गई, पेट पिचका। अगला प्रयोग, श्वास गहरी रखेंगे। अब श्वास के साथ शरीर को भी गति करने दें। शरीर गति करता है, मुद्राएं बनाता है, आसन बनता है, कपता है, हिलता है। उसको गति करने दें, लेकिन श्वास को गहरी रखें। श्वास को गहरी रखना है, साथ में शरीर को भी गति दें। यदि गति करता है, नहीं गति करता है तो श्वास को गहरी रखें। ऊर्जा को अपना काम करने दें।
नाउ रिलैक्स, सारे नियंत्रण छोड़ दें, टोटली रिलैक्स। जिन मित्रों को लेटना है लेट जाएं, जिनको बैठ करके बट पूरी विश्राम पूर्ण मुद्रा, लेटना ज्यादा उपयोगी रहेगा। लाई डाउन इन शवासना, शरीर को पूरा विश्राम दें ताकि पूरी चेतना देखने पर श्वास से भी नियंत्रण हटा दें, लेकिन ध्यान रखें श्वास पर। श्वास आती है तो आने दें, जाती है तो जाने दें। अब न तो गहरी लेनी है न छोड़नी है। श्वास गहरी है तो गहरी है, उथली है तो उथली है। अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं। बी वॉचर ऑफ योर ब्रीथ। रुआ रुआ, मानो श्वास रोए रोए से भीतर आ रही है और भीतर जा रही है। ये है भी ऐसा, केवल नाक ही श्वास नहीं लेती, रोआ रोआ श्वास ले रहा है और छोड़ रहा है। हम अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं, बट बी वॉचर द ब्रीथ। हर श्वास के साथ बाहर जा रहे हैं, हर श्वास के साथ भीतर आ रहे हैं। ये श्वास रोए रोए से बाहर और भीतर आ रही है, जा रही है। श्वासों के माध्यम से बाहर गए और पूरा अस्तित्व का रोआ रोआ में ये श्वास की ऊर्जा फैल गई। श्वास भीतर आई, पूरा अस्तित्व, पूरा आकाश मानो भीतर आ गया। रोए रोए से बाहर जाना, श्वास के माध्यम से रोए रोए से भीतर आना, पूरा अस्तित्व भीतर प्रवेश कर रहा है।
विराट आपको चारों तरफ से घेर लिया। इस विराट में आप एक तिनके की तरह हैं, जैसे सागर और बूंद। आपने सागर को आमंत्रण दे दिया श्वासों के माध्यम से। रोए रोए से श्वासों के माध्यम से ये विराट भीतर प्रवेश कर रहा है और ये आकार पिघलता जा रहा है। रोए रोए में उस विराट का विस्तार, मानो ये शरीर रूपी घड़ा फूट गया। केवल विराट, दृष्टि श्वास से इस विराट पर ले जाएं। देह तो विदा हो गई, एक शून्यता का अनुभव हो रहा है। आकाश ही उतर आया। Now you are the space. बूंद सागर में खो गई, सागर ही बचा। आप सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं छोड़ दें। इस सागर का, विराट सागर का आनंद लें। सागर की गहराई में उतरते जाएं। Merge yourself in the ocean of Omkar, in the ocean of consciousness, bliss. Whatever you feel, merge yourself. मिट जाए, खो जाए। जय ओशो।